प्रणाम। बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। जो विकार विकृति बची हैं वो दूर हो जाए। शेष एक संवाद और ले ले, एक और ले सकता है। गुरुजी, सीताराम। गुरुजी, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैं पहली बार आपको कथा में मिली थी मेलबर्न में, जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तब मिले थे। बट 24 में आए थे हम कि 25 में? शायद याद नहीं, पहली बार जब आप मेलबर्न आए थे। हाँ जी, 24 ना, 24 ही। हाँ, तो पहली बार कथा में मिले थे। हमारा बेटा है आन, उसको थोड़ा माइल्ड ऑटिज्म था, हम लेके आए थे, बट इतना भीड़ था तो दर्शन नहीं हो पाए, तो हम बस रोए जा रहे थे। आपने बोला उसको लेके आना, हम झाड़ा लगाएंगे धाम पे। फिर उसके बाद हमने, कपिल जी ने शायद हमको सहायता की थी, तब वो बोले थे आप जाओ, आप गुरुजी के सीताराम करो और आपके दर्शन हो जाएंगे। फिर हम आए, आपने आन को भी दर्शन दिए, अच्छे से ये किया। उसके बाद जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आए, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी मिले नहीं आपसे। और ये हमारा अंदर की भावना है कि हम सिडनी आए थे गुरु शिष्य मिलन समारोह में, हमको किसी का इनविटेशन नहीं आया ना, हमने किधर रजिस्ट्रेशन किया था, कुछ भी नहीं किया था। हमारा 40th बर्थडे था, तो हमने सोचे थे कि हम बहुत बड़ा पार्टी करेंगे, ये वो। हमने बोला हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस 40th हमारे बर्थडे पे गुरुजी के दर्शन हो जाए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा हमारे लिए। तो हम सिडनी गए। हमने वहाँ पे जो आयोजक थे, हमको नहीं पता, उन्होंने बोला हम नहीं बता सकते आपका दर्शन होगा कि नहीं, हम कोई श्योरिटी नहीं देंगे, हमको नहीं पता है। हमें पता नहीं, हम वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, रात को 8 बजे हमें कहाँ से लेटर आया कि आप गुरु शिष्य मिलन समारोह के लिए आपका नाम आया। उसी दिन हमारा बर्थडे था, 12 बजे से पहले हमको ये लेटर आया था, तो इट्स अ बिग ब्लेसिंग्स फ्रॉम बालाजी। और वहाँ पे ही हमने आपसे गुरु दीक्षा ली थी सिडनी में। और उसके बाद फिर जब आप पर्थ आए तभी भी हम आपसे मिले, जहाँ भी। फिर हम मुंबई सनातन मठ आए थे भिवंडी, तब हमारी बेटी भी थी शयाब, आपने बोला कि आप आओ, मैं मराठी में आपने बोला था मितुला विठ्ठल दिल, तो वहाँ पे हम मुंबई सनातन मठ में आपने आन को झाड़ा भी लगाया। अभी हम बोलने जा रहे हैं, हम उसको ला नहीं पाए बिकॉज अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है आपकी कृपा से, बट हम चाहते हैं कि अभी वो बहुत अच्छा हो जाए और भी बहुत अच्छा हो जाए, तो हम उसको इस बार नहीं ले आ पाए। तो हमारे हस्बैंड उसका ध्यान रख रहे, वो बोल रहे तुम जाओ, तुम ब्लेसिंग्स लो गुरुजी से। तो हम उसको छोड़ के आए, हम अपनी बेटी को लेके आए। और दूसरा एक ऊर्जा संचय में आने का हमारा ये था, हमारा बिल्कुल हमको नहीं पता था, क्योंकि हम आहान को छोड़ के इतना किधर दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके बहुत रिस्ट्रिक्शन है डाइट के। तो हम सोचे पता नहीं हमारा होगा या नहीं, बट उसके 2 वीक पहले जब ऊर्जा संचय होने वाला था, आप हमारे सपने में आए और हम आपके दर्शन कर रहे थे, और हम बोले हम बागेश्वर धाम नहीं जा पाए, हम सनातन मठ गए पर हम धाम नहीं जा पाए। तो आपके दर्शन हुए, मैं आपको फॉलो करते करते आपके पीछे आई, आप स्टेज से नीचे उतरे और आपने बोला ये लो बालाजी के दर्शन करो। हमने हनुमान जी के वहाँ पे दर्शन किए, और फिर बाद में जब पता चला, बाद में वापस एक स्वप्न में कि 7 समुंदर पार आप आगे जा रहे हैं, मैं आपके पीछे जा रही हूँ। फिर 1 वीक बाद पता चला कि आप बाली आ रहे हैं, और फिर जब बाली आए तो फिर हमको भी नहीं पता था, हम जिसके साथ आने वाले थे उसका भी कैंसिल हो गया, पता नहीं हम फिर गए, तो हम फिर रीतू जी के साथ यहाँ तक पहुँच गए। तो ये हमारी बालाजी की बहुत असीम कृपा है कि जब भी हम जाते हैं, हमको नहीं पता हम कैसे, बस हम पहुँच जाते हैं। तो बस गुरुजी, बस आपकी कृपा बनाए रखना बालक पर और आप पर बनी रहे, और वो पूर्ण ठीक हो के वो भी कभी ऊर्जा संचय समागम में बैठे, बस उसकी लायक बना दी। और रही सपने की बात, तो आप फिर वो फिल्मी गाना सुनना, 7 समुंदर पार। हाँ जी, मतलब वो ऐसा है कि जहाँ आप जाते हैं हम पीछे पीछे आ जाते हैं। खुश रहो बिटिया, बेटी खुश रहो, बेटी सुखी रहो। अब आज के लिए बहुत है, कुछ कल के लिए छोड़ देते। हाँ, आज शाम को फिर हम आपको यहाँ मिलेंगे। कल और लगभग 40-45 लोगों को 11 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ हम बैठे थे, उनको 1-1, 2-2 मिनट देंगे भी, आशीर्वाद भी देंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे, और चरण स्पर्श करने की छूट भी। 11 से 1 बजे का वो समय है, 3 घंटे में हम आपको फिर शाम को आएंगे, हम 4:30-5 बजे।
6 बजे लगभग आएंगे, 4:30 से 6, और फिर इसके बाद में संगीत होगा यहां पर। आज का इतना ही होगा। कल की शाम की चाय समुद्र के किनारे। और कल का ध्यान का समय भी यही होगा। आप शाम को सोने के पहले भी संकल्प लेंगे, 5 बार श्वास का प्रयोग करेंगे और पूरे दिन में आप ये प्रयोग करते रहें। और श्वास पर ध्यान बनाए रखें पूरे दिन में। ये प्रयोग आप बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट में जब आपको याद आए तब ये प्रयोग आपको करना है। पूरा श्वास भरना, ये वाला प्रयोग आपको दिन में करते रहना है। फलाहार, इसके बाद विश्राम, इसके बाद में फिर बैठना, और भोजन हो सके तो आप अल्पाहार ही लें, जितना कम लें उतना बेहतर, पर जब ना चले तो खूब खाओ पियो, कोई कमी नहीं है। आनंद के साथ खाओ पियो। और 3 घंटे के विषय में लगभग मुलाकात में 45 लोग होंगे मात्र। उसमें यहीं पर सबको बैठना है, हम यहीं बैठेंगे, एक एक करके ऐसे लाइन से आते जाएंगे, अपना संवाद, आशीर्वाद, बाकी तो सब इन 3 दिन में ही आपको मिल जाएगा। बहुत कुछ कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें भरोसा है। बालाजी ऐसी दया करेंगे, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता। वो सबसे बड़ा दयालु है, उससे बड़ा दयालु कोई है भी नहीं। देखो, जीवन मिला है, चाहो तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो, दोनों रास्ते हैं आपके पास। और खुश वो नहीं है जो सोने की चैन पहनता, खुश वो है जो चैन से सोता है। सोने की चैन वाला खुश आदमी नहीं है, चैन से सोने वाला खुश आदमी। अब तुम्हें देखना है, तुम्हें सोने की चैन चाहिए या चैन से सोना चाहिए, दोनों में से कोई एक पा सकते हो। और अंत में यही पाओगे कि आप सोने की चैन वाला नहीं, चैन से सोने वाला बहुत ज्यादा खुश है। वक्त है, वक्त बदलता रहता है, आता जाता रहता है। मुस्कुराओ, क्या गम है यहां, गम किसको कम है? मुस्कुराओ, क्या गम है यहां, गम किसको कम है? मुस्कुराओ, हम हैं। मुस्कुराओ, हम हैं। मुस्कुराओ, हम हैं। हम मतलब हमें मत समझ लेना, हम मतलब हम मतलब हम होंगे गम, हम तो हैं। इसलिए मुस्कुराओ, क्या कम है यहां, गम किसको कम है? मुस्कुराओ, हम हैं। मुस्कुराते हुए आज की सभा को विश्राम करेंगे। आप वहीं बैठे रहेंगे, बैठे बैठे ही प्रणाम करेंगे। हम मध्य से यहां से धीरे धीरे करके यात्रा लेके अपनी जाएंगे, फिर आएंगे 11 बजे वापस, और आपको मिलेंगे यहीं पर 11 बजे के लगभग। तब तक आप नाश्ता, फलाहार, एल्कन वाटर, जो जो लेना हो खूब खाओ पियो, मुस्कुराओ। बाली आए हो भाई ध्यान करने। बोले बालाजी सरकार की। दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाकर गुरुजी को प्रणाम करिए। आज के इस सौभाग्य भरे दिन के प्रति उनके लिए आभार जताइए कि उन्होंने आज आपको एक ऐसी ऊर्जावान सुबह प्रदान की जो आपके जीवन की सुबह बनेगी। हम 3 दिनों तक इसी तरह सुबह को जिएंगे। पूरा दिन हमारा सौभाग्य है कि हमें दिन में 3-3 बार उनके दर्शन होंगे और हम इस आनंद को लेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान कुछ समय के लिए विश्राम को, ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। आप सभी को कुछ सूचनाएं हैं। आप सभी को जो स्लीपिंग बैंड्स दिए गए हैं आंखों में बांधने के, ये आप अपने पास रखेंगे।